नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। 22 अप्रैल को अगर पहलगाम में आतंकी हमला ना हुआ होता तो देश को यह पता ही नहीं चलता कि कितने पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। कितनी पाकिस्तान महिलाओं ने भारत में रह रहे लोगों के साथ शादी की और वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से वो भारत में रहे। दरअसल 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया और हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनकी हत्या कर दी, जिसमें कुल 26 लोग जो हैं वो मारे गए, जिसमें एक स्थानीय मुस्लिम भी था जिसने आतंकियों से राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उसे भी ढेर कर दिया। और उसके बाद पूरे देश में इस आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और जनता ने एक ही मांग की कि अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाए जिन्होंने यहां पर उन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी और पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए ताकि आर पार का निर्णय हो जाए। और भारत ने भी पूरी कूटनीति अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी, एयर बेस और ट्रेड से जुड़े जो मामले थे उन पर कड़ा फैसला लिया। लेकिन उन फैसलों के बीच में एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें ये आदेश जारी किया गया कि भारत में रह रहे वो लोग जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए, उन्हें तुरंत भारत से पाकिस्तान भेज दिया जाए, जिनके वीजे जो हैं एक्सपायर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये आदेश लागू हुआ और सोचिए यहां पर इतने परिवार थे, इतनी महिलाएं थी जिन्होंने यहाँ के पुरुषों से शादी की, अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि ना तो उनके पास वहाँ वो था वीजा था और ना ही उन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। और देश को जब पता चला कि इतने पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में अनेक तरीके की साजिशें रची जाती हैं और उन्हीं साजिशों के प्रक्रिया में इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान से आए हुए जो अनेक लोग हैं जो कि भारत में वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके एक लंबे समय तक यहाँ रहते हैं और भारत में ही वो बसने की कोशिश करते हैं, वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के लिए जासूसी का कार्य कर सकते हैं, उनके लिए स्पाइंग के टूल्स बन सकते हैं। भारत की सरकार का आदेश कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएं बहुत अच्छा डिसीजन था और इसमें बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं जो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। जो देश जिसकी जब तक उसका ISI का कंट्रोल वहाँ रहेगा, वो हर चीज़ को भारत के खिलाफ यूज़ करती है। जो हमारे कश्मीर के बच्चे वहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं, उनको भी वो रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाते हैं। क्या ये एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ हुआ? पाकिस्तान में रह रही महिलाएं जो हैं वो भारत के पुरुषों के साथ इसलिए शादी कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक प्लान तरीके से इन महिलाओं को यहां पर भेज रहा है, या यूं कहें कि पाकिस्तानियों को यहां पर बसाने की एक साजिश चल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने इसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो माना है। उन्होंने कहा है वो पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं वो भारत में और जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पर विवाह कर रहे हैं और फिर यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी नागरिकता नहीं है। तो ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि जब उनके यहाँ पर बच्चे होंगे
वो भी यहीं पर रहेंगे और सोचिए कितनी संख्या जो है वो पाकिस्तानियों की यहाँ पर बढ़ जाएगी और भारत के जो जनता है उनके टैक्स पर ये लोग जो है वो पलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को रोकना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस पर संदेह जो है वो जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो रहा है कि इतनी पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं वो भारत के पुरुषों के साथ यहां पर विवाह कर रही हैं और फिर यहीं पर बस रही हैं अवैध तरीके से। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं बजरंग दल के जो नेता हैं उन्होंने भी, जो राकेश बजरंगी है, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि एनआरसी और सीए बिल को जो है वो लागू किया जाए जल्द से जल्द ताकि इन पर नकेल कसी जाए। आइए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है और किस तरह से इन्होंने इसे एक षड्यंत्र बताया और बकायदा एक्शन जो है भारत सरकार से एक्शन लेने की बात कही। भारत की सरकार का आदेश कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएं बहुत अच्छा डिसीजन था और इसमें बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं जो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। जो देश जिसकी जब तक उसका ISI का कंट्रोल वहाँ रहेगा वो हर चीज़ को भारत के खिलाफ यूज़ करती है। जो हमारे कश्मीर के बच्चे वहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं उनको भी रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ की हज़ारों लड़कियाँ यहाँ शादी करें और भारत में ही रुक जाएं और यहाँ उनके बच्चे पैदा हों, सारे बेनिफिट्स लें और एक तो जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लें? क्या पाकिस्तानी सिटीजन्स जो यहाँ आते हैं, ओवरस्टे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और वापस नहीं जाते, वो आधार कार्ड बना लेते हैं, सिटीजनशिप बना लेते हैं, वो उनको जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए हमारे टैक्स पेयर पे। जो हमारे टैक्सेस का पैसा है उन पर खर्च होना चाहिए। आप इसका फैसला करिए। क्या हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हम भारत के लोगों के लिए ट्रीटमेंट के लिए होने चाहिए या जो पाकिस्तान से यहाँ इलीगली लोग आते हैं और यहाँ ओवरस्टे करते हैं उनको वो क्राउडिंग करते हैं उनको मिलना चाहिए? आप इसका फैसला करिए। सिर्फ सुरक्षा जो है क्या BSF, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का काम नहीं है? ये सुरक्षा की चुनौती नहीं है कि हमारी सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है? बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और सभी स्कीम्स का फ़ायदा लेते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के मनी पर वो बेनिफिट्स लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 1965 में एक लेडी आती है, वो यहाँ ओवरस्टे करती है, यहाँ कागज़ बना के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करती है। आप बताइए, वो सरकार का हिस्सा है और यही लोग आपकी इलेक्शंस में वोट डालते हैं, आपकी सरकार को चुनते हैं। आप बताइए, पाकिस्तानी ये कर रहा है। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को जो एजिटेशन की जाती है पाकिस्तान के उकसाने पर, उन पर ये लोग ये सारा करते हैं। तो सभी इन सारे मुद्दों को मैं समझता हूँ संज्ञान लेना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि NRC इम्प्लीमेंट किया जाए और भारत के सरकार पर ये NRC को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव लाया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में अनेक तरीके की साजिशें रची जाती हैं और उन्हीं साजिशों के प्रक्रिया में इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान से आए हुए जो अनेक लोग हैं जो कि भारत में वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके एक लंबे समय तक यहाँ रहते हैं और भारत में ही वो बसने की कोशिश करते हैं, वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के लिए जासूसी का कार्य कर सकते हैं, उनके लिए स्पाइंग के टूल्स बन सकते हैं। और इस तरीके की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसको लेकर के भारत की सुरक्षा एजेंसीज को अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
जो भी ऐसी पाकिस्तान की महिलाएं भारत में आकर के विवाह करके यहाँ रह जाती हैं या ऐसे जो भी वैवाहिक संबंध भारत के लोगों ने पाकिस्तान में स्थापित किए हैं और लगातार वहाँ से ट्रैवल इत्यादि वो करते हैं, तो ऐसे में सभी जो ऐसे ट्रैवल्स हैं, जो ऐसे कम्युनिकेशंस हैं, सभी पर एक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत में अपनी पैठ को बढ़ाने की कोशिश लगातार करता है, साजिशें रचता है और वो स्लीपर सेल इत्यादि को तैयार करने की लगातार कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो अनेकों ऐसी घटनाएं सामने समय समय पर आती हैं, जिसमें कि ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति वो पाकिस्तान के किसी प्रलोभन में आकर के किसी तरीके के ट्रैप वगैरह में आकर के वो पाकिस्तान के लिए एक एजेंट का काम करता है, एक जासूस का काम करता है और इस तरीके की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी रहती हैं। और एक ऐसे समय में कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति है, युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई, तो ऐसे में वर्तमान समय में जो अनेकों पाकिस्तानी नागरिकों को, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जो वापस देश छोड़ करके चले जाने का जो आदेश दिया गया है, उसको अमली जामा पहनाना बेहद आवश्यक है। और लेकिन जो भी इस तरीके के संबंध पारिवारिक रूप से भारत के लोगों ने पाकिस्तान में बनाए हैं या पाकिस्तान के द्वारा जो भी ऐसे महिलाओं को यहाँ पर जो आई हुई हैं और जिन्होंने भारत में विवाह किया है और लंबे समय से हैं, सभी के ऊपर एक सतर्कता बरतने की निसंदेह आवश्यकता है। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर रह रहे हैं या ट्रीटमेंट करवाने हैं या किसी भी तरीके से वो भारत के अंदर हैं, तो उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ने का जो है वो आदेश दिया गया। बड़ा अच्छा आदेश, पूरे देश ने स्वागत किया। लेकिन उसके साथ ही हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं, चाहे वो पाकिस्तान से भारत के अंदर शादी की है या भारत से पाकिस्तान के अंदर शादी की है, जो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी सामने नजर आई है, और उनके बच्चे जो भारत के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे टैक्स से और के माध्यम से जो भारत सरकार स्कीमें चलाती है, उन स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पूरा कंट्रोल ISI का है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता कि भारत के अंदर कोई ना कोई खलबली मचाने का। तो ये कितना अच्छा निर्णय है, ये भारत सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अपने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जाए। उनके बच्चे जितने भी भारत के अंदर जितनी भी सरकारी स्कीमों का जो फायदा उठा रहे हैं, उनको बंद करने का काम किया जाए। तो हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द आप NRC और CA लागू कर इसके ऊपर इसको अमल में लाएं, ताकि जल्द से जल्द जो है वो इन घुसपैठियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। ये हम मांग जो है वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं।